हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं बास। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल ब्राइट लर्निंग पे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टैली प्राइम में हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, और आज हम देखेंगे कि टैली प्राइम में हम लेजर कैसे क्रिएशन करेंगे। हर एक लेजर देखेंगे, पार्टी का लेजर पार्टी कैसे बनाते हैं, परचेज है तो परचेज का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, सेल्स है तो सेल्स का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे आके टैली प्राइम ओपन कर लीजिए। मैं एजुकेशन मोड पे ही चलाऊंगा क्योंकि मैं ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। मेरे पास लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो मैं ओनली एजुकेशन मोड पे ही आपको सिखाऊंगा टैली प्राइम कि कैसे वर्क होता है। तो ये मेरी कंपनी है ब्राइट लर्निंग। लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट में आना है। क्रिएट में आने के बाद नीचे सेकंड नंबर पे लेजर। यहाँ पे हमें एक एक करके सब लेजर्स क्रिएट करना है। जैसे पिछली बार हमने कंपनी क्रिएट की थी, वैसे यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर सबसे पहले हम एक दो कंपनीज के नाम के लेजर ओपन कर लेते हैं। एक डेटर्स, एक क्रेडिटर्स, और थोड़े बहुत परचेस के लेजर, थोड़े बहुत सेल्स के लेजर। वो सब एक एक वन बाय वन हम क्रिएट करेंगे। उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैसे रेट ऑफ जीएसटी कैलकुलेशन होता है, वो सब आपको मैं यहाँ पे से बताऊँगा। तो पहले हम एक दो पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एक हो गया टाटा मोटर्स। समझो कि टाटा मोटर्स हम परचेस कर रहे हैं, तो सर टाटा मोटर्स क्रेडिटर्स में रहेगा। यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए जो भी है कंपनी का। यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे रेगुलर रखिए, जीएसटी नंबर है तो, अगर नहीं है तो अनरजिस्टर कर दीजिए। रेगुलर करके यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दीजिए। एंटर करके यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो ये यहाँ पे लेजर हमारा बन गया टाटा मोटर्स का। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। आप अपनी कंपनी का जो नाम रहेगा वो जीएसटी पोर्टल पे जाके वहाँ से जीएसटी नंबर डाल के कैप्चा फिल करके वहाँ पे जो डिटेल्स आती है वो डिटेल्स को कॉपी करके आप लेजर क्रिएशन कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताओ, आप गूगल क्रोम में चले जाओ और जो जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेना। और यहाँ पे जब आप सर्च में आओगे तो कोई भी पार्टी का आप जीएसटी नंबर यहाँ पे डालो। यहाँ पे नीचे कैप्चा फिल करो और सर्च करोगे तो वो पार्टी का पूरा नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, और किसके नाम पे कंपनी है, किसके नाम पे प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, जो भी है सब डिटेल्स आपको बता देगी यहाँ पे पोर्टल पे। वो कैसे जीएसटी फिल करता है, मंथली करता है, कब तक उसने फाइलिंग किया है, वो सब डिटेल्स आपको बता देगा यहाँ पे। यहाँ से सीधा कॉपी करके भी आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा। ये हमने एक सेंटर क्रेडिटर्स क्रिएट कर लिया है। अब हम एक डेप्टर्स क्रिएट कर लेते हैं। डेप्टर्स JBF है तो फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, हम सेंटर डेप्टर्स कर देते हैं। एड्रेस डाल देते हैं, जो भी एड्रेस है वो आप कॉपी करके डाल दीजिए या फिर आप फिल कर दीजिए, चलेगा। यहाँ पैन नंबर डाल दीजिए। पैन नंबर भी डालना ज़रूरी है क्योंकि आप जब TDS कट करोगे तो पैन नंबर मैंडेटरी रहेगा। वहाँ पे पैन नंबर के हिसाब से ही आपका TDS डिडक्ट होगा। यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दीजिए। जीएसटी नंबर भी मैंडेटरी है। जीएसटी नंबर के बिना आप इनवॉइस की एंट्री नहीं कर सकते, तो जीएसटी नंबर डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे एंटर करके ओके कर लीजिए। तो आप देखो यहाँ पे हमने दो लेजर क्रिएट कर लिया है। देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा DAL, ये शॉर्टकट है DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। तो यहाँ पे देखो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का आ गया, और एक हमने किया था टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स आ गया। दोनों लेजर अभी खाली है, हमने कोई एंट्रीज नहीं की है इसलिए। तो ये एक हो गया, दो लेजर हो गए। अभी हमें और परचेज के लेजर बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम आएंगे पर लेजर क्रिएशन में वापस, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि
लोकल परचेज, आपको जो जिस नाम से लेजर बनाना है आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से बना रहा हूँ लोकल परचेज 5%। ये अंडर ग्रुप आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, क्योंकि ये टैक्स है हमारा। ड्यूटी का टाइप कौन सा रहेगा, तो जीएसटी रहेगा। लोकल है मतलब लोकल मेरा यूनियन टेरिटरी लगता है, तो एक मैं यूटी टैक्स लूँगा और एक सेंट्रल टैक्स लूँगा। एक सीजीएसटी रहेगा और एक यूटी जीएसटी रहेगा। एक अगर 5% है तो 5% में से मेरा 2.5% सेंट्रल टैक्स को जाएगा और 2.5% बाकी का जो वो यूनियन टेरिटरी को टैक्स को जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीजीएसटी ले लेता हूँ। पहले हम एक परचेज का खाली लेजर बना लेते हैं, परचेज लोकल करके। ठीक है, यहाँ पे अंडर ग्रुप परचेज रहेगा। हम ड्यूटीज वाला नहीं, ड्यूटीज वाला उसके बाद बनाते हैं, पहले परचेज वाला बना देते हैं। तो ये अंडर ग्रुप रहेगा परचेज, डिस्काउंट नॉट। फिर यहाँ पे अलग अलग आपको जीएसटी रेट वाइज आपको करना है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि परचेज लोकल 5% हो गया, ये 5%। तो अंडर ग्रुप रहेगा परचेज, जीएसटी उसका एप्लीकेबल कर दो, इसको सेट कर दो यस करके 5%। अगर आपका लोकल रहेगा तो आपको ओनली परचेज टैक्सेबल में डालना रहेगा। और आपका लोकल से बाहर से आ रहा है, लोकल छोड़ के बाहर से आ रहा है, मतलब जैसा कि आप गुजरात में आपका कंपनी है और आप महाराष्ट्र से परचेज कर रहे हो तो इंटरस्टेट हो जाएगा। तो वो मामले में आपको इंटरस्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी मैंने लोकल का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो लोकल के लिए सिर्फ ओनली परचेज टैक्सेबल ही आएगा, ये ध्यान रखना, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट 5% जीएसटी कर देना, तो ऑटोमेटिक वो 2.5% में चला जाएगा। ये हमारा टाइप ऑफ गुड्स नहीं है, ये सर्विस है। एंटर करके सेव कर लेना। एक हमने लोकल का बनाया 5% का, एक हम इंटरस्टेट का बना लेते हैं। परचेज इंटरस्टेट 5%, ये भी अंडर ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट में ही, डिस्काउंट नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे यस कर दीजिए। यहाँ पे जहाँ पे हमने लोकल के लिए खाली ओनली परचेज सिलेक्ट किया था वैसे ही इंटरस्टेट के लिए यहाँ पे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल है। ये ऑलरेडी जीएसटी टैली प्राइम में पहले से ही आता है, तो आपको बस सिलेक्ट करना रहेगा और यहाँ पे एंटर करके 5% जीएसटी। वैसे ही आप 12%, 18%, 28% के क्रिएट जितने चाहे आप क्रिएट कर सकते हो। जब आप परचेज की एंट्री करोगे तो वहाँ पे वो लेजर सिलेक्शन के लिए पूछेगा आपको। तो उससे क्या होता है, जब आप बिल की एंट्री करोगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरे लोकल के बिल्स कितने आ रहे हैं और इंटरस्टेट्स के बिल्स कितने आ रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली टैली बाइफरकेट कर देगा कि आपके लोकल के इतने बिल हैं और इंटरग्रेट के इतने बिल हैं। तो जब जीएसटी फाइल करोगे तो आपको ईजी रहेगा जीएसटी कैलकुलेशन के लिए। जैसे हमने परचेस का किया वैसे ही हम सेल्स का भी बना लेते हैं। सेल्स लोकल, सेल्स लोकल 5%। यहाँ पे हम सेल्स परचेज की जगह सेल्स अकाउंट ले लेंगे, यहाँ पे सेम रहेगा। लोकल है तो ओनली सेल्स टैक्सेबल 5% और सेल्स इंटरस्टेट 5%। अंडर सेल्स अकाउंट यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने सेल्स टैक्सेबल किया था वहाँ पे इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल और 5%। जैसे ये आप 12%, 18%, 12%, 28% जो भी आप क्रिएट कर लेना। ये हमारे परचेज के 2 लेजर हो गए और सेल्स के 2 लेजर हो गए। ठीक है, और अब हम जीएसटी कैलकुलेशन, जीएसटी के भी लेजर, जब आप फर्स्ट टाइम कंपनी बनाओगे तो आपको सब लेजर क्रिएशन फर्स्ट टाइम करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप एंट्रीज कर पाओगे। तो जीएसटी के भी लेजर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जीएसटी के लेजर क्रिएट करने के लिए जैसे हमने परचेज के 5% का लोकल का बनाया, वैसे हम ले लेंगे कि लोकल के लिए हम इनपुट लेंगे। परचेज मतलब आपका जीएसटी इनपुट हो गया और सेल्स मतलब आपका जीएसटी आउटपुट हो गया। सेल्स आप माल बेच रहे हो, सेल्स गुड कर रहे हो, गुड सेल्स कर रहे हो, तो आपका आउटपुट जाएगा जीएसटी, जीएसटी आपका जा रहा है।
और आप जब परचेस करोगे तो सामने वाला आपको सेल्स गुड्स दे रहा है, मतलब सामने से आपको परचेस में जीएसटी आएगी। तो यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से इनपुट का लेजर बना रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे, आपको जो अच्छे से समझ में आए वो आप लेजर बनाना। तो यहाँ पे मेरे इनपुट 2.5% ले लूँगा मैं। इनपुट सी जी एस टी ले लेता हूँ, मेरा सेंट्रल और यूटी जी एस टी है, तो सी जी एस टी 2.5%। अंडर आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जी एस टी, सेंट्रल टैक्स, रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज 2.5। यहाँ पे राउंडिंग मेथड कोई नहीं रहेगा, एंटर करके बस सेव कर देना है। वैसे ही इनपुट यूटी जी एस टी 2.5%, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा जी एस टी, यूटी टैक्सेस सिलेक्ट कर लेंगे और 2.5% एंटर करके ओके। वैसे ही अगर बाहर से आ रहा है, ये लोकल से हो गया, और अभी बाहर से आ रहा है तो इनपुट आई जी एस टी मतलब इंटीग्रेटेड जी एस टी, सीधा डायरेक्ट 5% ही आएगा। यहाँ पे 5% लिख देंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट कर लेंगे और 5% सीधा टैक्स कर लेंगे। ये हो गया हमारे परचेज के लिए 5%। वैसे ही आपका 12% है, 18% है, 28% है, तो 12% के लिए आपको 6 लेने पड़ेंगे लोकल के लिए, और IGST के लिए 12% सीधा आएगा। 18 के लिए 9 लेने पड़ेंगे, और IGST के लिए 18% सीधा आएगा। वैसे ही हम सेल्स के भी बना लेते हैं। सेल्स मतलब वो हमारा आउटपुट GST हो गया, तो आउटपुट CGST 2.5%, अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, यहाँ पे भी GST रहेगा। CGST 2.5%, एंटर करके सेव। आउटपुट UT GST 2.5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST UT 2.5%, एंटर करके सेव। ये सब इसलिए बाइफरकेशन अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि आप जब GST फाइल करोगे तो आपको अलग से गिनना ना पड़े। अगर डायरेक्ट आप लेज़र बना के उसके हिसाब से ही एंट्री करोगे तो टैली प्राइम ऑटोमेटिकली आपका GST का 3B का डेटा हो या GSTR1 का सेल्स का डेटा हो, वो ऑटोमेटिकली आपको बाइफरकेट करके दे देगा। तो हमने आउटपुट का 2 बना दिया, और एक IGST का बना देते हैं। आउटपुट IGST 5%। अपने कंपनी से आप आउट ऑफ स्टेट गुड्स सेल कर रहे हो तो उसके लिए IGST रहेगा, इंटीग्रेटेड GST 5%। ओके, तो ये हमने कुछ लेजर बना दिए। आपको चेक करना है लेजर तो आप वापस वहीं पे DAL डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट CGST, IGST, UTGST, आउटपुट लेजर अभी हमने बनाए वो है, उसमें एंट्रीज एक भी नहीं है क्योंकि हमको एंट्रीज 1 बाय 1 करना पड़ेगा। तो ये सब हमारे लेजर जो मेन इंपॉर्टेंस लेजर है वो हमने क्रिएट किए हैं। और भी आपको कुछ लगते हैं लेजर क्रिएट करने के लिए तो आप वो भी क्रिएट कर लेना। जैसे कि आप राउंड ऑफ बिल का एक आता है जहाँ पे आप बिल आपने पूरा एंट्री ले लिया, लास्ट में राउंड ऑफ के लिए कुछ बच जाता है तो उसको आप एक लेजर बना दो, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो क्योंकि वो हमारा खर्चा भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। तो बेटर कि आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही डाल दें। अभी राउंड ऑफ का GST वैल्यू कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पे आप नोट एप्लीकेबल कर देना और एंटर करके GST के अंडर नहीं आएगा, बस वो आपको राउंड ऑफ करने के लिए ही रहेगा। यहाँ पे देखो टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइसिंग राउंडिंग है, तो यहाँ पे आप इनवॉइस राउंडिंग सिलेक्ट कर लेना तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। नॉर्मल राउंडिंग 1, एंटर करके सेव कर लेना। तो ये हमारा हुआ कुछ लेजर क्रिएशंस। यहाँ पे लेजर सारे शो हो रहे हैं। ये जो भी जितने भी हमने लेजर बनाए अभी वो सब ब्लैंक रहेंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक ये इतना ही है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस कर देना, मैं आपको वहाँ पे आंसर करके आपका सॉल्यूशन कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।